हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण, उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों हैं, के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पण से बहुत दूरियां नापी जाएंगी, जैसे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो इन सब दूरियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित करना है। न्यूमेरिकल जब हम लोग हल करेंगे या डेरिवेशन में भी जरूरत इसकी लगती है, तो दूरियों को चिन्ह सहित रखा जाता है। दूरियों को चिन्ह सहित रखा जाता है, तभी परिणाम सही प्राप्त होते हैं। तो इन दूरियों को जो चिन्ह दिया जाता है, चाहे धन दिया जाता है चाहे ऋण, तो उसके लिए एक परिपाटी बनाई गई है, एक नियम बनाया गया है। उसी को कहा जाता है गोलीय दर्पण या दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। विभिन्न दूरियां होती हैं, उन दूरियों को चाहे धन चिन्ह चाहे ऋण चिन्ह देने का नियम बनाया गया है, और इसीलिए इसको कहा जाता है चिन्ह परिपाटी। तो हम अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में अलग अलग देखेंगे। नियम एक ही है, केवल उन दूरियों की पहचान हमको करना है। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक, ये अवतल दर्पण हम बना लिए। अब इसके लिए अक्ष खींच दो। ये हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। अब एक उत्तल दर्पण बना दिया जाए। ये हो गया और यहां एफ हो गया, यहां सी हो गया। एक बात ये पहले ध्यान में रखो कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल है, जो परावर्तक पृष्ठ है, अर्थात चिकना चमकीला तल, ये बाईं ओर है, और उत्तल दर्पण का भी चिकना चमकीला तल बाईं ओर ही है। अब यहां एक बात यह है कि दोनों बाईं ओर हमने रख दिया, चित्र बना दिया। इनको दाहिनी तरफ भी तो रख सकते थे, लेकिन देखो एक परंपरा, एक नियम बना दिया गया है कि प्रकाश किरण बाईं तरफ से आती हुई मानी जाएगी। बाईं तरफ से, इधर से दाहिने हाथ की तरफ प्रकाश किरण बाईं ओर से आती हुई मानी जाएगी। इसलिए चिकना चमकीला तल बाईं ओर दोनों का हमको बनाना है। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, सभी दूरियां कहां ध्रुव से नापी जाएगी। यहां भी पी से, यहां भी पी से। अब नापने का अर्थ क्या हुआ? देखो, जो पटरी होती है उस पर जीरो चिन्ह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे होता है। तो जो ये कहा जाता है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, तो पटरी का जीरो चिन्ह हमेशा ध्रुव पर ही रखेंगे। ये नहीं कि उल्टी पटरी रख दें। पटरी में जो जीरो चिन्ह होता है, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से जीरो चिन्ह ध्रुव पर रखेंगे यहां ये, और इसमें यह रखेंगे, क्योंकि इधर नापना है तो जीरो चिन्ह हर हाल में ध्रुव पर ही रहेगा। ठीक, तो सभी दूरियां अभी लिखेंगे, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। फिर क्या? आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और परावर्तित किरण की दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक। यहां भी आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक
और परावर्तित किरण की दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक। ठीक, ये भी बहुत आसान लग रहा है। फिर मुख्य अक्ष के ऊपर जैसे वस्तु रखी जाती है, वो दूरी अगर हम नापेंगे तो वो होगी धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर अर्थात प्रतिबिंब जब लटक के बनता है तो मुख्य अक्ष से नीचे अगर नापना पड़ा, नीचे की ओर जाना पड़ा, जीरो चिन्ह कहने का मतलब कि मुख्य अक्ष पर ही रखेंगे, चाहे ऊपर जाना हो चाहे नीचे, तो नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। वैसे इसमें भी एक बात, पीछे जो हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाए थे अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, ये अगर समझ लिए हो तो लेंस में ये पूरा काम देगा। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की जो स्थितियां हैं वो उत्तल लेंस में फिट हो जाएंगी, और जो उत्तल दर्पण की स्थिति है वो अवतल लेंस में फिट हो जाएगी। अगर प्रतिबिंब की स्थितियां दर्पण में पढ़ चुके हो तो लेंस में पढ़ने से तुम्हें फुर्सत है, केवल साइड बदल जाएगी। जो प्रतिबिंब बाईं साइड बनते थे वो दाहिनी साइड बनेंगे, और जो दाहिनी साइड बनते थे वो बाईं साइड बनेंगे, बाकी हूबहू ऐसे चलेगा। तो लेंस की बहुत सी चीजें समझो पढ़ लिए हो। चिन्ह परिपाटी भी जो दर्पण में है वही लेंस में है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के लिए एक ही नियम रहेगा, एक ही तरीके से दूरियों को चिन्ह दिया जाएगा, और चिन्ह परिपाटी दोनों के लिए इसलिए समान है। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 क्या यहां लिखा जाए, पहला नियम, प्रकाश किरणें बाईं ओर से आती हुई मानी गई है। पहला काम, प्रकाश किरणें बाईं ओर से आती हुई मानी गई हैं। जो अभी बताइए, बायां हाथ है, बाईं ओर से आएंगी। नंबर 2, सभी दूरियां दोनों दर्पण में ध्रुव से नापी जाएंगी। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। चलो, ये पॉइंट हो गया। ध्रुव से इसमें भी और ध्रुव से इसमें भी नापना शुरू करते हैं। जैसे अभी हमने पटरी रख के बताया, जीरो चिन्ह ध्रुव पर रखेंगे, इधर नापना पड़े या उधर नापना पड़े, उस पटरी को सेट कर लेंगे। तीसरा क्या, आपतित किरण की दिशा में दूरी धनात्मक और परावर्तित किरण की दिशा में दूरी ऋणात्मक। आपतित किरण की दिशा में दूरी धन, जबकि परावर्तित किरण की दिशा में दूरी ऋणात्मक। चौथा, मुख अक्ष के ऊपर दूरी धनात्मक, मुख अक्ष के नीचे दूरी ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के
ऊपर दूरी धन और नीचे दूरी ऋण, ये ठीक। मुख्य अक्ष की अगर ऊपर नापना पड़ा तो दूरी धन आएगी, नीचे नापना पड़ा तो दूरी ऋण आएगी। ऋण 2 सेंटीमीटर, ऋण 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब इसमें कोई बहुत तो समस्या है नहीं। पहला प्रकाश किरणें बाईं ओर से आती हुई मानी गई हैं, बाईं ओर से प्रकाश किरणें डाली जाती हैं, नियम बनाया गया है। पहला ये हो गया। दूसरा, सभी दूरियां दर्पण, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ये ध्रुव है, उसमें वो ध्रुव है, तो दूरियां ध्रुव से नापना शुरू करते हैं, ये कह लिया जाए। अर्थात जीरो चिन्ह इसी ध्रुव पर रखा जाता है। तब उधर दूरी है पटरी उधर रखो, इधर दूरी है पटरी इधर रखो, जीरो चिन्ह हमेशा ध्रुव पर ही रखो। तो अगर इधर जाना पड़ा बाईं ओर तो ये दूरी ऋणात्मक, और दाहिनी तरफ जाना पड़ा तो दूरी धनात्मक। अब क्या अर्थ निकल रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। नापेंगे, पटरी रखेंगे, इसे जीरो चिन्ह है तो यहां से इधर आएंगे तो 1 2 3 4 गिनेंगे, तो जो आपतित किरण है उसके विपरीत दिशा में दूरी उल्टी नाप रहे हैं तो ये दूरी क्या हो गई? ऋणात्मक। इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। याद करने वाली चिन्ह, याद करने वाली बात नहीं है। यह चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक, ये भी तिधर है। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में इधर नापना है, इधर प्रकाश किरण जा रही है, उसी दिशा में पटरी पर नापते हुए भी जा रहे हैं, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। ठीक। अब मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी धनात्मक, जैसे वस्तु है, वस्तु ऊपर रखते हैं, ऊपर नापेंगे, मुख्य अक्ष से जीरो चिन्ह की से बढ़ते हुए ऊपर जाएंगे, यहां मुख्य अक्ष पर जीरो चिन्ह पटरी का रहेगा, तो ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक, और लटके जो प्रतिबिंब है नीचे उनकी दूरी ऋणात्मक। ये दोनों में एक ही तरह की होगी। इस तरीके से ये क्या हुआ? चिन्ह परिपाटी। अब इसके लिए एक जो है छोटा सा फार्मूला टाइप चित्र बना लिया जाता है। जैसे यहां ये आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। तो इस दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, और इधर नापी गई दूरी ऋणात्मक। ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक, नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक। बस बन गया। तो ये आपतित किरण हमने दिखा दिया, उसकी दिशा में नापे हैं तो धनात्मक, विपरीत दिशा में नापे हैं तो ऋणात्मक, ऊपर नापे हैं तो धनात्मक, नीचे नापे हैं तो ऋणात्मक। बात खत्म। ठीक। इस तरीके से ये चिन्ह परिपाटी हुई। अब हम लोगों को इसमें आवर्धन पढ़ना है। सबसे पहले एक बात ये समझो, इसमें कुछ दूरियों के नाम हैं। इसे मान लो अवतल दर्पण हम बना रहे हैं, और इसमें मुख्य अक्ष हो गया, P हो गया, F हो गया, C हो गया। वस्तु हम यहां रखे C व F के बीच, तो प्रकाश किरण एक समांतर गई, फोकस से लौटी, और एक फोकस से गई तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटी। यहां प्रतिबिंब बन गया। ठीक।
भाई सी और एफ के बीच वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और सी के बीच, ये बताया गया है। अब इसमें देखो कुछ दूरियां हैं, तो दूरियां ध्रुव से रहेगी, तो दर्पण या ध्रुव से, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर u से, दूरी u से, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ही से। ये लिखने की परंपरा है, लिखने के लिए ये अक्षर प्रयोग में लाए गए हैं। वस्तु की दूरी u से और प्रतिबिंब की दूरी v से, और फोकस दूरी f से। ये 3 अक्षर हैं। अब सीरियल इनका कैसे, UV, देखो पहले वस्तु रहेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, पहले वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब पहले क्या, वस्तु है तो वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v। ABCD जब पढ़ा जाता है तो उसमें पहले अक्षर आता है u, तब आता है b। तो u का मतलब वस्तु पहले आती है, v का मतलब प्रतिबिंब बाद में बनता है। तो वस्तु के लिए u, प्रतिबिंब के लिए v, और फोकस दूरी के लिए f तो समझ में आसानी से रहता है। इस तरह से ये 3 दूरियां हो गई। वक्रता त्रिज्या भी एक दूरी रहती है, r से भी लिखा जाता है, ठीक। अब इन दूरियों के हिसाब से जो हमने इसमें समझा वही उत्तल दर्पण में भी रहेंगे। तो इतनी दूरियां नापने की ये तरकीब हो गई, विधियां हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसमें आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन, इसमें एक सीधी परिभाषा याद करो, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण या लेंस का आवर्धन कहते हैं, और इसे यम से लिखते हैं। एक परिभाषा यही याद करनी है। अच्छा, आवर्धन का मतलब क्या होता है? आवर्धन मतलब बढ़ोतरी। तो वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बन गया। कितना बड़ा बना तो आवर्धन के नियमों द्वारा हम पता कर लेंगे कितना बड़ा बना। या छोटा प्रतिबिंब बना तो भी आवर्धन ही कहा जाता है। इतना थोड़ा सा इसमें है। आवर्धन मतलब वैसे शब्द से पता चलता है कि बढ़ने वाला, लेकिन प्रतिबिंब छोटा भी हो जाता है तो छोटे प्रतिबिंब का भी अध्ययन इसी में किया जाता है, ठीक। तो इसलिए प्रतिबिंब का छोटा होना और बड़ा होना दोनों आवर्धन में पढ़े जाते हैं। तो परिभाषा के अनुसार प्रतिबिंब की लंबाई
और वस्तु की लंबाई का अनुपात, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, अनुपात माने बटा, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यम बराबर क्या निकला, आई बटे ओ। आई क्या है, आई माने इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब, और ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। इसको चाहे सीधे लिखी दो, यहां प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक। और आगे इसमें थोड़ा सा और बढ़ा है मामला, जैसे अभी हमने कहा कि दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v। तो आवर्धन में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से लंबाई नहीं दूरी हम कह रहे हैं, ये भी आवर्धन में शामिल होती हैं। और ये सूत्र हो जाता है यम बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटा यू। कहने मतलब कि आवर्धन में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई से आवर्धन निकलेगा, या प्रतिबिंब की दूरी बटे क्या, दर्पण से वस्तु की दूरी, इससे भी आवर्धन आएगा। यह ऋण चिन्ह सूत्र का ऋण चिन्ह है, ये रहेगा। इसके बाद न्यूमेरिकल लगाने में आई ओ बी यू के चिन्ह परिपाटी जो हमने बताई है उसके अनुसार भी रखेंगे। तो कहने का मतलब कि ये ऋण तो फिक्स है, बी और यू में जैसा चिन्ह मिलेगा, यू चिन्ह तो हमेशा माइनस रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आगे आएगा तो बताएंगे फिर। लेकिन बी में प्लस और माइनस हो सकता है, तो जो भी चिन्ह रहेगा बी का, इस ऋण के अलावा दोनों के चिन्ह हम रखेंगे और गणना में चिन्हों का हिसाब कर लेंगे। ऐसे यहां भी आई और ओ के चिन्ह होंगे और इनको चिन्ह सहित मान रखेंगे। इस तरीके से ये हो गया क्या, आवर्धन। तो यम बराबर आई बटे ओ या बराबर माइनस से सूत्र का ही है, इनके चिन्हों से कोई मतलब नहीं है, ये पहले है। बी और यू जब लिखेंगे तो इनके चिन्ह फिर दोबारा इनके साथ लिख देंगे, तो जो होगा तो होगा। तो अब न्यूमेरिकल जब आएगा तो इन सब का पूरा अभ्यास होगा। न्यूमेरिकल इस तुम्हारे दर्पण वाले बहुत आसान है, अगर प्रतिबिंब बनने की स्थितियां समझे हो तो इसमें कुछ है ही नहीं है। 4 लाइन के सवाल रहेंगे, 6 नंबर 4 नंबर में वो आते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रकाश के न्यूमेरिकल आसान होते हैं कि इसमें गणना बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, और जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है उनके लिए पहाड़ लगता है। और अगर सवाल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सबसे आसान लाइट के प्रकाश के न्यूमेरिकल होते हैं। और प्रकाश की सभी चीजें बहुत आसान है समझने पर, रेगुलर अगर समझा जाए। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है तो उसको कमेंट में लिख दिया करो।